नमस्ते बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका हमारे शरीर की एक आधारभूत इकाई होती है। कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना होता है। कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। अब कोशिका की परिभाषा की बात करें हम, तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की क्या होती है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब ये होता है कि ये हमारे शरीर को बना रही है, हमारे शरीर की रचना कर रही है। कार्यात्मक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार हम कोशिका की परिभाषा को समझ सकते हैं। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब आगे हम समझते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने इसका अध्ययन किया था। जब इसकी खोज की तो एक कार्क का टुकड़ा, जो एक कार्क का टुकड़ा एक प्रकार का लकड़ी होती है, उस कार्क के टुकड़ों को इन्होंने माइक्रोस्कोप पर रखा तो इन्होंने मधुमक्खी के छाते के समान संरचना देखी। मधुमक्खी के छाते के समान इस प्रकार की संरचना देखी, जो एक खाली स्थान था। और जो ये कोशिका, जो इन्होंने इस कोशिका खोज की, वो एक मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने किया था, सन 1674 में किया था। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसका केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। इस प्रकार कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होती। जैसे जीवाणु कोशिका हुई, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए आरएनए होते हैं वो सभी कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, और इसमें कोशिकांग का अभाव होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जीवाणु इसका उदाहरण मानते हैं। उसी प्रकार जैसे यूकेरियोटिक कोशिका वे होती है जो पूरी तरह से विकसित होती है, जिसका केंद्रक सुविकसित होता है, जिसमें कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम सभी विकसित होते हैं। ये जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जैसे सभी मनुष्य में हो गई, बड़े बड़े जानवरों में, बंदर, हाथी, सभी जीव जंतु में जो पाई जाती है वो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जो पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है, पूरी तरह से विकसित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जिसके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता है, जिसके अंदर कोशिका का अभाव होता है। इस प्रकार हम क्या है कि इसको कोशिका को समझ सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। कोशिका जो होती है, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोश की, दूसरे होते हैं बहुकोश की। एक कोश की जीव जैसे जीवाणु हुआ, पैरामीशियम हुआ, अम्बीबा हुआ, ये सभी एक कोश की जीव है, जो एक यूनिसेल्युलर होता है, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। उसी प्रकार बहुकोशिकी में आते हैं मनुष्य, बंदर, हाथी, जानवर, ये सभी क्या बहुकोश की जीव है, जो बहुत सारी अनंत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? बहुकोश की जीव। अगला हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।